वो मुझे बता दें व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड कंटेंट बेस्ड टीचिंग, कोई मुझे बता दें। कंटेंट को है कि हमारे पास बुक है, हम उसी से पढ़ते हैं, और कॉन्सेप्ट ये कि जैसे हम छोटे बच्चे को उनको हम इस तरह समझा दें टॉपिक कि उनकी याददाश्त में रहेगी क्या है, +2 है। चलिए, मैडम कहती हैं कि उनको समझ आ जाए और उनकी याददाश्त में रहे कि +2 के वो साथ खुद उसको समझने का काबिल हो सके और उनको मतलब कोई ऐसे सेंटेंस खुद से बना सके, हालांकि हम कहानी की सूरत में बता रहे हैं पर वो इस काबिल तो लैंग्वेज है यस मैम, आपके ज़हन में जो भी आता है बोल दें। मैडम कहीं और घूम फिर रही थी, हमने वापस कंटेंट और कंसेप्ट, इसके बीच में कंसेप्चुअल टीचिंग, कंटेंट बेस्ड टीचिंग। यस हमें जो कंटेंट जो बुक में होता है, कॉन्सेप्ट जो हम कंटेंट को शॉर्टकट करके अपनी ज़बान में बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, और लाइक ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं या प्रैक्टिकली होता है कि कंसेप्ट में, लेकिन कंटेंट में होता है कि हमारे पास एक पैराग्राफ जिसकी जो हम समझाते हैं, जैसे सलाह एनीबॉडी एल्स? क्यों? चलिए, ये है एक छोटा सा पैराग्राफ। Ahmad has a routine every day. In the morning, he walked towards the east, feeling happy and excited. During the day, he went to the busy market streets in the south, where he discovered new things and met different people. इसमें से मैंने सवाल करने आपको पूछा। In the evening, he looked at the beautiful sunset in the west, feeling calm and peaceful. At night, he went back home in the north, where he felt safe and loved by his family. चलिए, इस पैराग्राफ को अगर आपने कंसेप्चुअली पढ़ाना है तो आप कैसे पढ़ाएंगे? उसकी डेली रूटीन क्या होती थी? पहले चलिए, मैडम कहती हैं कंसेप्ट नहीं होता कि ग्राफ पेंट है, लाइक पिक्चर हो गया या एक्टिविटी करके हो सकता है। मैडम कहती हैं कि हमने मुख्तलिफ डायरेक्शंस, क्योंकि यहाँ पर ईस्ट है, यहाँ पर साउथ है, यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर वेस्ट है, तो हमने डायरेक्शन समझानी है। मैडम कहती है कि हम यहाँ पर क्या समझाएंगे? रूटीन समझाते हैं। सुबह क्या करता है, शाम को क्या करता है, इस टाइम क्या करता है। मैडम कहती है कि ये कंसेप्ट जब हम समझाएंगे तो ग्राफिकल ऑर्गेनाइजर्स का इस्तेमाल करके, पेजेस का इस्तेमाल करके, एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल करके इस चीज़ को, ठीक है। नाउ आपके जहन में जो भी आता है अकॉर्डिंगली आप कह रहे हैं कि मैं ये समझाऊंगी, मैं ये समझाऊंगी, मैं ये समझाऊंगी। कंसेप्चुअल टीचिंग जब आप करते हैं तो इस पैराग्राफ को पढ़ाने से पहले आपने इसके ऑब्जेक्टिव्स जिसे लोगों से मिलता है और दूसरी चीज़ों को डिस्कस क्या करता है, जैसे एनर्जी। चले, मेरा आपसे ये सवाल है कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है मैडम कि इसमें आपने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ समझाने हैं? सर लिखा तो नहीं है, लेकिन डायरेक्शन समझाएंगे ना कि वो सुबह की डायरेक्शन कहाँ पे लिखा हुआ है कि रूटीन समझाएंगे? कि वो अपनी डेली रूटीन में अपने टाइम टेबल किस तरह कहाँ पे लिखा हुआ है ये समझानी है? और ये पिक्चर्स कहाँ पे लिखी हुई है कि पिक्चर्स दिखानी है? टीचर्स नहीं होते ना सर, ना कहाँ पे लिखा हुआ है कि दिखानी है? चले, थैंक यू। एक्सेलेंट। ये आपको निगेट करना नहीं था, आप ही की तरफ आ रहा हूँ। जब भी आप कोई भी पैराग्राफ पढ़ाते हैं, कोई भी टॉपिक वगैरह पढ़ाते हैं, तो मैडम ने कह दिया कि आपने सबसे पहले देखना है कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, या वो यहाँ पे लिखी हुई होते हैं। तो आप जब वो कंटेंट पढ़ाते हैं तो उस कंटेंट के अंदर फिर आपने सिर्फ उन्हीं कॉन्सेप्ट पे फोकस करना होता है जो किताब के शुरू में दिए गए होते हैं। और यू गेटिंग द पॉइंट? समझ लिए? देखिए, ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ाने के काबिल हैं। डायरेक्शन भी पढ़ाने के काबिल है, मैडम बिल्कुल ठीक है। मैडम कहते हैं रूटीन्स पढ़ाने हैं, बिल्कुल ठीक है। मैडम कहते हैं ये, लेकिन आपने फिर वो कॉन्सेप्ट पढ़ाना है जो रिक्वायर्ड होता है।
तो उसके लिए कोई भी कंटेंट पढ़ाने से पहले आपने सिलोस को देखने होंगे कि सिलोस क्या कहते हैं, कि क्या चीज़ पढ़ानी है। अगर इस सिलोस में हो, इफ यू गॉट दिस पॉइंट यू गॉट ईच एंड एवरीथिंग देयर। अगर आपके सिलोस में लिखा हुआ हो मैडम वाली बात कि द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड डायरेक्शंस, अब आपका मेन फोकस किस चीज़ पे होगा? इस पूरे के पूरे पैसेज में किस चीज़ को आप पढ़ाएंगे फिर? कि देखिए बेटा वो ईस्ट की तरफ जाता है, नॉर्थ की तरफ जाता है, साउथ की तरफ जाता है, वेस्ट की तरफ जाता है। सिर्फ आप एक तरह से एक ड्रा करके, क्योंकि बच्चे को कंसेप्ट कौन सा समझाना था? अब मैंने कंसेप्ट वो नहीं समझाना, मैडम वाला कंसेप्ट समझाना है, और वो है रूटीन वाला कि बच्चे सुबह क्या करते हैं, दोपहर को क्या करते हैं, शाम को क्या करते हैं, डेट टाइम में क्या करते हैं। अब आपका फोकसिंग एरिया जो है वो डायरेक्शंस नहीं होंगे, कौन सी चीज होगी? शाबाश, कि जो है वॉकिंग करता है, ईस्ट में क्या करता है? वॉकिंग। अगर आप कहते हैं कि ईस्ट में क्या करता है, तो ये रूटीन वाला है कि डायरेक्शन वाला है? अगर आप कहते हैं कि वॉकिंग किस तरफ करता है, समझ आ गई? सो मच इजी। जस्ट आपने कंसेप्ट को देखना है कि कंसेप्ट कहती क्या चीज है। इज दिस मैसेज क्लियर? अगर आपसे ये जनरल है, जनरल एक है कि द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। अब एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन वो डायरेक्शन वाली भी आ सकती है, वो रूटीन वाली भी आ सकती है, वो फीलिंग वाली भी आ सकती है, सब कुछ आ सकता है। तो आज के बाद पढ़ाने से पहले आप लोगों ने किस चीज़ को देखना है? कंसेप्ट को देखना है। कंसेप्ट किसे कहते हैं? आपके पास जो एसेलोज होते हैं उन एसेलोज को कहते हैं कंसेप्ट्स। रिपीटिंग माय वर्ड्स, आपके पास जो एसेलोज होते हैं वो होते हैं कंसेप्ट। वो आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि डायरेक्शन समझानी है, बाकी चीज़ों को छोड़ दे, सिर्फ और सिर्फ फोकस करें किस चीज़ पर? अगर लिखा हुआ है कि रूटीन्स पे, तो आप फोकस करेंगे रूटीन्स पे, क्योंकि पेपर के अंदर जो सवाल आएगा वो कहीं और से नहीं आएगा, सिर्फ इन एसेलोज से आएगा। इज दिस मैसेज क्लियर? तो आप उन एसेलोज को देखकर अकॉर्डिंगली पढ़ना शुरू करेंगे। एनी क्वेश्चन? यस मैडम, पूछ ले सवाल। जितने देखे आई रिक्वेस्ट टू पीपल, जितने सवाल कर सकते हैं कर सर वो पूछ रही है कि हमें कैसे पता चलेगा, तो मैंने कहा वो बुक में सर ऑब्जेक्टिव किसके पास बुक है टेक्स्ट बुक? नहीं। हर लेसन के शुरू में एसेलोज दिए गए होते हैं, हर लेसन के शुरू में एसेलोज होते हैं। तो आप सबसे पहले अच्छा इस तरह के एसेलोज होते हैं, ये अब मैं एसेलोज लिखूंगा। नंबर 1 है राइट फ्यू, ये एक एसेलो है। राइट फ्यूज सर अगर पहले बता पूरी चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दे तो ज़्यादा इजीली है। लेकिन इंट्रोडक्शन जब आप देंगी तो आप किस चीज़ की देंगी? जैसे टीचर पहले पढ़ लेना वो पूरा चैप्टर, और वो बच्चे को अगर कल ऐसे लोग क्वेश्चन चेंज आएगा भी तो उसको तो वो सारी चैप्टर क्लियर होगा ना, तो उसके तो क्वेश्चन पे जाने में मुश्किल नहीं। दैट्स अ वेरी फेवरेट क्वेश्चन। देखें, जब भी आपने कोई भी कंटेंट पढ़ा ना, ये वाला मिसाल के तौर पे, तब आप इस पे टाइम ज़ाया कर ले तो समझाए बाद में सिलूस की तरफ चली जाए तो टाइम वेस्टेज होगी। इसकी बजाय आप पहले सिलूस को देख लें। बेशक आप जो कह रही हैं कि एक कंसेप्ट की बजाय आप एक और पिक्चर पर दे दें, लेकिन फोकसिंग ऑन व्हाटएवर गिवन इन द सिलूस, तो आप वो करेंगी तो आप फिर लिमिटेड रहेंगी अपने टॉपिक की तरफ। रिमेंबर वन थिंग, कंटेंट के अंदर हर एक चीज़ पढ़ाने की नहीं होती, हर एक चीज़ समझाने की भी नहीं होती। आपने समझाना क्या है? कंसेप्ट समझाने। तो कंसेप्ट को देखकर नीचे देखती जाए, वो चीज़ समझाती जाए, आपका टाइम कम लगेगा। ठीक है? एनी फर्दर क्वेश्चन? अब आपके पास एक पिक्चर है, ये वाली पिक्चर है, ये वाली, और लिखा हुआ है राइट फ्यू सेंटेंसेस द स्टूडेंट्स। अच्छा रिमेंबर वन थिंग, इस रूल्स की या कंसेप्ट किससे कोई आपसे पूछे कि कंसेप्ट्स किसे कहते हैं, तो आपने कहना है एसेलोज आर द कंसेप्ट्स। एसेलोज आर द, आप कहते हैं कंसेप्चुअल टीचिंग, कंसेप्चुअल टीचिंग, तो आप कहते हैं कंसेप्चुअल टीचिंग कर दिया, क्या कहते हैं? समझा दिया करे बच्चे को। क्या चीज़ समझा दिया करे? वो जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं ना, वो समझा दिया करे, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। सो दैट विल बी कंसेप्चुअल टीचिंग। अच्छा, एक ये पिक्चर है, अटेंशन प्लीज, और बच्चे को द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, इसकी वर्डिंग ऐसी होती है
राइट फ्यू सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब अ पिक्चर। अब इस पिक्चर के मुतालिक आपने क्या समझाना है बच्चे को? चले जो उधर नहीं देख सकते वो इसकी तरफ देख लें। ये एक पिक्चर है, चलो राइट फ्यू सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब अ पिक्चर। क्या करना है? सी फिश को छोड़ दे मैडम, कंसेप्ट कौन सा समझाना है? शाबाश। सर यहाँ पे स्प्रिंग का सीजन बताया जा रहा है। वो तो है। इस पिक्चर में आपने ये कंसेप्ट समझाना है। इस पिक्चर के अंदर आपने ये कंसेप्ट समझाना है। दोबारा बोलिए। आपने बच्चों को एक मिनट पिक्चर डिस्क्रिप्शन सिखानी है, लेकिन पिक्चर डिस्क्रिप्शन में उनको सेंटेंसेस बेटा आप इस पिक्चर के मुतालिक मुझे एक सेंटेंस बना के दे दें। आप बना के दे दें। शाबाश। There is one tree house। एक सेंटेंस आ गया। दूसरा चलिए जिनसे मैं पूछूं आपको, मैं अपने उसकी तरफ आ रहा हूँ, ठीक है? यस मैडम आप बताएं। There is one monkey in the tree also। यस मैडम। There are rabbits। तीसरा सेंटेंस हो गया। अब ये वाला जो एसिलो है आप इस तरीके से कवर करेंगी। अगर एसिलो दिया गया है the students will be able to write few sentences to describe a picture, तो आपने इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करानी है। वही पिक्चर है लेकिन एसिलो ये है। List items of a similar category from a given text or picture। अब क्या सिखाना है? यस मैडम आप क्या कहती हैं? यही पिक्चर है लेकिन एसिलो आपका चेंज हो गया, कंसेप्ट चेंज हो गया। एक मिनट यस। कौन से मिसाल के तौर पे? ओके, रैबिट और मंकी। थैंक यू। लिस्ट बनानी है, सेंटेंसेस नहीं बनाने। इसके अगर आपको समझ आ गई तो आपको कैसे छोटी छोटी समझ आ गई। देखिए वही पिक्चर थी लेकिन क्या समझाना था बच्चों को, लेकिन अब इसे लो चेंज हो गया। वो कहते हैं लिस्ट आइटम्स ऑफ सिमिलर कैटेगरी। इसका मतलब है कि पेपर में जो सवाल आएगा वो सेंटेंस राइटिंग वाला नहीं आएगा, बल्कि बच्चों को कहा जाएगा कि बेटा ये है तस्वीर, सिमिलर कैटेगरी वाले अलग अलग, ये एनिमल्स हैं जी उनकी लिस्ट आ गई, ये प्लांट्स हैं उनकी अलग से लिस्ट आ गई जी, ये बर्ड्स हैं उनकी अलग से लिस्ट आ गई। सिर्फ लिस्ट देनी है, सेंटेंसेस नहीं दे रहे। वही पिक्चर है लेकिन शो अ सीरीज ऑफ एक्शंस इन अ पिक्चर बाय राइटिंग एक्शन और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। अब क्या कहेंगे? चले मैडम यस एक मिनट जी। बर्ड इज फ्लाइंग, तो एक्शन हो रहा है, तो पूरा सेंटेंस लिखेंगे बर्ड इज फ्लाइंग। नहीं फ्लाइंग। एक्सीलेंट, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? बाय राइटिंग एक्शन और सिटिंग आ गया, जंपिंग आ गया। ओके चले ओके थैंक यू। सिटिंग है, फ्लाइंग है, वॉकिंग है वगैरह वगैरह। अब सेम पिक्चर है लेकिन कंसेप्ट क्या हो गया? थैंक यू। चलिए मैं कंक्लूड करके बता दूं। देखिए जब भी आप कोई कंटेंट पढ़ाते हैं, दिस इज द कंटेंट जो किताब के अंदर होता है। किताब के अंदर जो टेक्स्ट बुक का मटीरियल होता है ना, तो उसको कहते हैं कंटेंट। जो एसेस वगैरह होती है, स्टोरीज वगैरह होती है, पोएम्स वगैरह होती है, क्या कहते हैं? कंटेंट। ठीक है, लेकिन कंटेंट पढ़ाने से पहले आपने किस चीज़ को देखना है? कॉन्सेप्ट को देखना है। तो जब भी आप कोई चीज़ पढ़ाते हैं तो पढ़ाने से पहले आपने उस कॉन्सेप्ट को देखना है कि इसके अंदर मैंने पढ़ाने की चीज़ है। वो आप अपनी स्वाभी पे नहीं रखेंगी, बल्कि बाकायदा किताबों में दी गई होती हैं कि आपने इस लेसन के अंदर ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने हैं। और रिमेंबर वन थिंग, जिनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिस तरह के वैसे मैडम ने कहा कि आप जब भी अपने टेक्स्ट बुक्स को उठाएंगी आज के बाद
तो हर एक यूनिट, हर एक चैप्टर के शुरू में जो है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स दिए गए होते हैं। जब वो लेसन ख़त्म हो जाता है, लेसन नंबर 2, यूनिट नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2, आप देखेंगे कि वहाँ पर इस रोज़ की फिर तादाद दी गई होती है। हर एक यूनिट, हर एक चैप्टर, हर एक लेसन से पहले इस रोज़ दिए गए होते हैं। इज दिस मैसेज क्लियर? तो आप इस रोज़ को पढ़ाने से पहले, वो कंटेंट पढ़ाने से पहले उन कॉन्सेप्ट्स को देखेंगी कि अब इसके अंदर मैंने पढ़ाना क्या है। तो फिर आप वो कॉन्सेप्ट को समझेंगी, इग्नोर ही हो जाते हैं, इग्नोर हो जाते हैं, बिल्कुल इग्नोर हो जाते हैं। और अब जो पेपर्स बनेंगे पेशावर बोर्ड के, तो लास्ट ईयर जो 9-10 के थे, स्पेशली 9 के, सॉरी 50% सारे के सारे पेपर्स बने थे इससे 2 बेस, जो फिर बच्चे कहते थे कि आउट ऑफ कोर्स नहीं थे, वो कंसेप्चुअल थे। कंसेप्चुअल इसी तरह होते कि आपने वो कंसेप्ट समझा देंगे, ठीक है। तो आपने लाजमन आज के बाद उन कंसेप्ट्स को खुद समझना है, उनकी वर्डिंग्स को, जो मैंने प्रैक्टिस करी आप उनको ना इसलिए कि कराए कि आप इस रोज़ के वर्डिंग्स को समझें कि करना क्या है। यहाँ पर वो आपने सेंटेंसेस लिखवाने, यहाँ पर कैटेगराइज करना है, यहाँ पर लिस्ट बनाना है, वगैरह वगैरह वर्ड्स लिखवाने। अब अगर ये इस रो आ जाए कि रीड नंबर्स अप टू 999, जो लोअर क्लासेस वाले हैं, तो अब आपका मेन फोकसिंग एरिया क्या होगा? बच्चों को क्या सिखाना है? नंबर्स बिल्कुल नहीं सिखाना। किसने कहा? 999 की आपने क्या सिखानी है? फिर एक अलग कंसेप्ट आ गया है ना, कंसेप्ट में चेंज नहीं, सही कि एक ही कंसेप्ट है, कौन सा 99 क्या है? राइट नंबर ऑफ 999। यस, अब आपने रीडिंग समझानी है कि 1 2 3 4 5 6 वो NE1 2W2 वगैरह वगैरह। लेकिन अगर ये वाला कंसेप्ट हो, अब हमने रीडिंग नहीं समझानी, बच्चा खुद लिखने के काबिल हो जाए। तो ये कंसेप्ट वही 999 है, वही 999 है, लेकिन डायरेक्शन आपकी चेंज होती है। सो आपने इसे रोज को लाजमन देखना है। फिर है आइडेंटिफाई नंबर्स गिवन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपने आइडेंटिफिकेशन करानी है असेंडिंग डिसेंडिंग। माशाअल्लाह, नाउ वी आर गोइंग विद द सेम पेस। एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? एनी क्वेश्चन? जिनको कोई भी कंफ्यूजन हो बता दे शाबाश। क्लियर?